क्यों राज कपूर ने इस भड़काऊ फिल्म में अपने 19 साल के बेटे को न्यूड कर दिया था। एक ऐसी फिल्म जिसने आती तहलका मचा दिया था। किसी को समझ नहीं आया कि ये फिल्म कैसे माइलस्टोन बन गई, जिसे हिंदी सिनेमा की पहली टीन एज लव स्टोरी कहा गया। लेकिन इस फिल्म को बनाने में मशहूर निर्माता निर्देशक राज कपूर ने क्यों अपनी पत्नी के गहने तक बेच डाले थे? क्यों इस फिल्म को बनाने में आरके स्टूडियो और घर तक गिरवी रखना पड़ गया था? क्यों उन्होंने उस भड़काऊ फिल्म से अपने बेटे को लॉन्च करने के बारे में सोचा? क्यों इस फिल्म में उन्होंने अपने ही बेटे को न्यूड दिखा दिया था? और क्यों सिर्फ 16 साल की लड़की को बिकनी पहनाकर पर्दे पर उतारा गया? सब कुछ जानेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। बॉलीवुड में जब किसी भी बड़े सितारे के बच्चे को लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे तगड़ी प्लानिंग की जाती है, लेकिन ऋषि कपूर को लॉन्च करने के पीछे कोई भी प्लानिंग नहीं की गई थी, बल्कि सब कुछ अचानक ही हो गया था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉबी फिल्म का निर्माण किया गया, इस फिल्म को बनाने में राज कपूर ने क्या क्या जोखिम उठाए और क्यों अचानक से ऋषि कपूर को लॉन्च करने के बारे में सोचा। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने अपने 19 साल के बेटे ऋषि कपूर और 16 साल की डिंपल कपाड़िया को कास्ट किया था। बॉबी फिल्म आते ही उस दौर के युवाओं के दिलो दिमाग पर छा गई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया को बिकनी पहनकर दिखाया गया था, जिससे पूरे बॉलीवुड में और देश में तहलका मच गया था। और ऋषि कपूर का न्यूड सीन काफी चर्चा में रहा था और इसकी बहुत आलोचना भी की गई थी। सबको लगता था कि राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए ये फिल्म बनाई, लेकिन इसकी वजह कुछ और ही थी। अपने एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने खुद बताया था कि बॉबी फिल्म उन्हें लॉन्च करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक बड़े बजट की फिल्म मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए इस फिल्म को बनाया गया था और किसी बड़े कलाकार को देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए इस फिल्म में राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था। उन्होंने बताया कि अगर मुझे कास्ट करने के लिए ये फिल्म बनाई गई होती तो इसका नाम बॉबी नहीं होता और ना ही ये फिल्म नायिका प्रधान होती। उन्होंने बताया था कि राज कपूर तो राजेश खन्ना को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तब उनकी भारी भरकम फीस देने की राज कपूर की हालत नहीं थी, इसलिए ऋषि कपूर को सेकंड ऑप्शन के तौर पर चुना गया। दरअसल 1970 में राज कपूर ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर बनाया, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और राज कपूर कर्ज में डूब गए। इस फिल्म से राज कपूर को बहुत उम्मीद थी, लेकिन इसके फ्लॉप होने के बाद राज कपूर के निर्देशन और सोच समझ को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे। इसके एक साल बाद राज कपूर की एक और फिल्म आई, कल आज और कल, जिसे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था, लेकिन अफसोस ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही। इसके बाद तो मार्केट में आरके बैनर का नाम जैसे बर्बाद ही हो गया और राज कपूर का घर से निकलना भी दुबार हो गया। इसके बाद राज कपूर की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि कोई और फिल्म बनाना उनके बस की बात नहीं रही। इन्वेस्टर्स के लाखों रुपए चुकाने के लिए पहले उन्होंने पत्नी के गहने बेचे, फिर बंगला गिरवी रखा और आरके स्टूडियो को भी गिरवी रखना पड़ा। इसके बाद राज साहब ने दिमाग लगाया और एक छोटे बजट की ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोचा जिसमें खर्चा ज्यादा ना हो और कुछ हॉट सीन रखे जाएं, जिसे देखने के लिए दर्शक सिनेमा घर तक खिंचे चले आए। राज कपूर राजेश खन्ना को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, क्योंकि उस समय राजेश खन्ना की हर फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही थी, लेकिन राजेश खन्ना की भारी भरकम फीस के आगे राज कपूर को हार माननी पड़ी। इस फिल्म की कहानी बनना भी बड़ा दिलचस्प रहा। दरअसल राज साहब के ऑफिस में एक दरी बिछी होती थी और वहीं आर्ची कॉमिक्स पड़ी रहती थी, जिसमें कैरेक्टर को इश्क हो जाता है और उसके पिता कहते हैं कि ये कोई तुम्हारी उम्र है इश्क करने की। यहीं से राज कपूर को टीन एज लव स्टोरी बनाने का आइडिया आया। तुरंत उन्होंने अपनी टीम को आइडिया बताया और इस पर कहानी लिखने के लिए कहा। जैनेंद्र जैन ने डायलॉग लिखे और अहमद अब्बास और वीटी साठी ने स्टोरी पर काम करना शुरू कर दिया। अब उन्हें तलाश थी तो ऐसे कलाकारों की जो टीनेज रोल के लिए कास्ट किए जा सके। बताया जाता है कि आर्थिक तंगी के चलते राज कपूर ने अपने 19 साल के बेटे ऋषि कपूर को ही फिल्म में लीड रोल के लिए ठीक समझा। हालांकि बाल कलाकार के रूप में मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर डेब्यू कर चुके थे और इसके लिए उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नेशनल अवार्ड भी मिला था। लेकिन अभी भी समस्या थी, एक तो ऋषि कपूर का वजन और दूसरा उनकी पढ़ाई। राज कपूर ने जब पत्नी कृष्णा से बात की तो उन्होंने पढ़ाई और काम दोनों को बराबर समय देने की बात सामने रखी। ऋषि कपूर से जब बात की गई तो उन्होंने तुरंत वजन कम करने के लिए हामी भर दी और एक वेट लॉस क्लास भी ज्वाइन कर ली। इसके बाद ऋषि गोलू मोलू लड़के से एक हैंडसम टीनेजर नजर आने लगे। अब हीरोइन के लिए देश भर में ऑडिशन किए गए और नीतू सिंह को फाइनल भी किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। बताया जाता है कि डिंपल कपाड़िया के पिता चुन्नीलाल एक अमीर आदमी थे और अपने घर पर बड़ी बड़ी पार्टियां दिया करते थे, जिसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी आते थे। राज कपूर भी एक बार वहां पहुंचे थे और उन्होंने 13 साल की डिंपल को देखा था। राज कपूर को अचानक डिंपल की याद आई। उन्होंने उनके पिता को कॉल किया और बात बन गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और जोरों शोरों से काम चलने लगा। बताया जाता है कि राज कपूर सिर्फ कर्ज से मुक्ति चाहते थे, इसीलिए अंग प्रदर्शन को फिल्म में अच्छे से परोसा गया। 16 साल की नाबालिग डिंपल को बिकनी में दिखाया गया, वहीं 19 साल के ऋषि कपूर को भी न्यूड दिखाने में राज कपूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राज कपूर की मुश्किलें बढ़ गई। डिंपल की खबरें अक्सर पेपर में आया करती थीं और सुपरस्टार राजेश खन्ना की नजर जब डिंपल पर पड़ी तो उनसे मिलने सेट पर पहुंच गए और उन्हें समुद्र किनारे ले गए। 2-4 मुलाकात में ही काका ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिंपल के लिए यह किसी सपने जैसा ही था, क्योंकि बॉलीवुड का सुपरस्टार राजेश खन्ना उन्हें प्रपोज कर रहा था और उन्होंने अपनी उम्र के दोगुने राजेश खन्ना से शादी के लिए हाँ कह दी। 1973 में दोनों की शादी हो गई और दोनों हनीमून के लिए निकल गए और बॉबी फिल्म की शूटिंग अटक गई। बताया जाता है कि एक दिन तो डिंपल शूटिंग से गायब हो गई। बाद में पता चला कि वो काका के साथ कश्मीर घूम रही हैं। राज कपूर भी कश्मीर पहुंच गए और
उस होटल में जहां दोनों ठहरे थे इंतजार करने लगे, लेकिन राजेश खन्ना डिंपल को पीछे के दरवाजे से लेकर वहां से भाग गए। इसके बाद राज कपूर इतने खफा हुए कि फिल्म के प्रीमियर पर भी दोनों को इनवाइट नहीं किया। कहते हैं कि हनीमून से आने के बाद भी डिंपल की डेट्स लेने के लिए राज कपूर को घंटों तक राजेश खन्ना के बंगले के बाहर इंतजार करना पड़ता था। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और राज साहब फिल्म का ऊंचा दाम मांग रहे थे। यहाँ तक कि राजेश खन्ना की फिल्म से भी 1 लाख रुपए ज्यादा की मांग उन्होंने रखी। किसी तरह शशि कपूर ही पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने और कोठारी की साझेदारी से यूपी और दिल्ली के राइट्स खरीद लिए। साथ ही एक अमीर वकील साहब ने पंजाब के राइट्स खरीद लिए, लेकिन और कहीं भी फिल्म नहीं बिकी। फिल्म की हालत देखते हुए हिंदुजा परिवार, जिसने सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे, अदालत में जा पहुंचे और फिल्म रिलीज के पहले ही जैसे तैसे राज कपूर ने उनका पैसा वापस किया। खैर फिल्म रिलीज हुई और रिलीज होते ही उसने धमाका मचा दिया। पहले शो से ही हाउसफुल रहा और पिक्चर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1.5 करोड़ के बजट में बनी बॉबी ने 30 करोड़ की कमाई कर डाली थी और राज कपूर के साथ साथ ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया भी पूरे देश की जनता की पसंद बन गए। कहते हैं कि बॉबी फिल्म की लोकप्रियता इतनी थी कि गांव से शहर के लिए बॉबी बस चलाई जाती थी, जिसमें भरकर लोग फिल्म देखने आते थे। इस फिल्म के गाने हम तुम जिस कमरे में बंद हो की शूटिंग गुलमर्ग के जिस होटल में हुई थी उसका नाम बॉबी होटल पड़ गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे गाने सुपरहिट रहे थे। ये फिल्म बॉबी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि रूस, मलेशिया, दक्षिण एशिया में भी सफल रही थी। इस फिल्म की सफलता के बाद राज कपूर का पूरा कर्ज उतर गया। घर, गहने, स्टूडियो सब वापस मिल गया और राज कपूर का ये दाव सही साबित हुआ।